चली जाऊंगी देवी हुकुम। शायद थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं चली जरूर जाऊंगी। शर्त के अनुसार देव सर आपके पास लौटेंगे। 2-4 दिन में मैं देव सर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सिग्नेचर्स तो देव के ही है। क्या सच में उसने इन पेपर्स पे साइन किए? आज तो वसुधा देव को हमारे पास हमेशा के लिए लौटाने वाली थी, लेकिन देव की जगह ये लीगल नोटिस आने का क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुधा ने हमारी शर्त के बारे में देव को बता दिया और देव हमसे नाराज होकर उसने ये नोटिस भेज दिया हो? नहीं नहीं, देव ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो क्या वसुधा कोई खेल खेल रही है हमारे साथ? क्या हमने उस पर विश्वास करके गलती कर दी? कहीं देव को लौटाने के लिए वो कीमत तो नहीं मांग दी? हाँ ना, उसमें सब कितने परेशान हो गएंगे। दिव्या मैडम को मैंने आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा। पता ना देवी हुकुम पर के गुजर रही होगी, लेकिन देवी हुकुम, देव सर हमारे को अपने दिल से निकाल कर आपके पास लौट जावे, इसके लिए हमारे को इतना बड़ा पाप करना पड़ा। लगता है खुशी को हमारा खुश रहना बर्दाश्त ही नहीं है। कल हम सब साथ में इतने खुश बैठे थे और आज क्या हुआ देव सर? वापस आए थे, उन्होंने बताया घर पर लॉयर एक लीगल नोटिस लेकर आया था जिसके हिसाब से मैं मासा से जायदाद में हिस्सा मांगना चाहता हूँ। कोई इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? मेरे नाम का झूठा नोटिस भेजकर मासा और मेरे बीच में दूरियां पैदा करना चाहता है कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि... तो इसमें गलत क्या है? वसु, इसमें सही क्या है और तुम ऐसा बोल रही हो? मैं बस इतना बोल रही हूँ देव सर कि हो सकता है कोई आपका शुभचिंतक हो जो आपके हक के बारे में बात कर रहा हो। आखिर पापा से और मासा की प्रॉपर्टी में आपका भी तो बराबर का हक है ना, तो हिस्सा मांगने में क्या बुराई है? तो तुम ये क्या बोल रही हो और तुम ऐसा कब से सोचने लगी? अच्छा, एक बात बताइए देव सर, अगर आपको पता चले कि आपके घर ये नोटिस मैंने ही भिजवाया है, फिर? सो प्लीज कुछ भी मत बोलो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी मजाक ना कर रही हूँ देव सर, सच ही कह रही हूँ। पत्नी हूँ मैं आपकी, आपके बारे में सोचना हमारा हक है और हमारा फर्ज भी है। और आप ही तो कहते थे ना हमारे को, जो आपका है वो हमारा भी है, फिर चाहे वो आपके सुख हो, आपके दुख हो, या चौहान परिवार में प्रॉपर्टी का हिस्सा। चौहान हाउस पर अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ मासा का है, और वो उस प्रॉपर्टी का जो करना चाहे, जिसे देना चाहे, जिसे ना देना चाहे, वो उनका हक है, उनकी मर्जी है। समझ नहीं आ रहा है घटिया हरकत किसकी हो सकती है। सारिका काकी? नहीं नहीं नहीं, वो इतना बड़ा गेम नहीं खेल सकती। समझ गया, वो लौट आइए। करिश्मा शेखावत लौट आई है। इस चाल में साफ साफ उसकी झलक है। ऐसा घटिया काम वही कर सकती है ना वसु? या फिर वसु, मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। चौहान हाउस मासा का है, मैं उस पर हक जताना नहीं चाहता हूं। फिर तुमने चौहान हाउस में अपना हिस्सा कैसे मांग लिया? मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस तरह मासा ने 0 से शुरू करके सब कुछ हासिल किया था, मैं भी करूंगा। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और तुम्हारा साथ चाहिए। चलिए मान लिया,
मान लिया आप सब कर लेंगे, लेकिन कब तक? चौहान परिवार की जायदाद में जितना आपका हिस्सा है ना, उतना कमाने में आपकी पूरी उम्र बीत जाएगी। फिर मैं क्या करूंगी उस संपत्ति का? हरे को माफ कर दीजिए देव सर, लेकिन मैं अपने बुढ़ापे तक ठाठ से जीने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं हो क्या है वसु? तुम इतनी स्वाभिमानी लड़की हो। किसी और से मांगने की जरूरत उसे होती है जो खुद कुछ करने की हिम्मत नहीं रखता है। और हम दोनों उस घर से अपनी जिंदगी बनाने के लिए निकले थे ना। निकले नहीं थे देव सर, निकाले गए थे। कि मैं आपके घर से, आपके परिवार से और खास करके आपकी मासा से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी और ना ही आपको रखने दूंगी। हम अपना हिस्सा लेंगे और चौहान परिवार ने हमेशा हमेशा के लिए भूलकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी नई जिंदगी बसाएंगे। और अगर आपकी मासा आपका हिस्सा नहीं देती हैं, तो इस बार बात कचहरी तक जाएगी। जी जीते जी ये सब कुछ नहीं होगा। मैं अपनी मासा से कोई हिस्सा नहीं मांगूंगा। मारे को पता है आपसे हिस्सा मांगने के लिए मैं कह भी ना रही हूँ। ये उम्मीद ना है मारे को आपसे, पता है मारे को आप ये ना कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपकी धर्म पत्नी वो काम कर रही है और अब मैं पीछे ना हटूंगी।